एक मिनट रुकना। 9192 जी जी। एक मिनट। नहीं हो रहा। देखो 1683। अच्छा, क्लास चल रही है, जल्दी करना थोड़ा सा। हाँ सर। एक मिनट। हाँ 1683097999। 2VE73R। नहीं ठीक है।
देखिए ये जो क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पर न्यून कोण के लिए आप लोगों को वापस मैं बता देता हूँ, साउंड आपकी तरफ आ नहीं रही थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए आपके पास सी स्क्वायर के, ये ऐसा अपने पास होना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी जो साइड है, अब उम्मीद है साउंड आ रही होगी आपके पास, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, एन के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी साइड एन भी हो सकती है और सबसे बड़ी जो साइड है वो अपने पास 24 भी हो सकती है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बड़ा होगा 24 के स्क्वायर से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से n का मान अगर निकालोगे, सोल्व करोगे, तो n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 26 से, और यहाँ से अगर करते हो आप लोग ये जो वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ से n का जो मान है वो 21 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। 21 पॉइंट समथिंग से बड़ा और इंटीजर अगर होना चाहिए तो 26 से छोटा और 21 से बड़ा 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है और 25 हो सकता है। 4 वैल्यू पॉसिबल हैं। वैल्यूज पूछे तो ये, और अगर ऐसे पूछे तो ये अपने पास आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं शुरुआत में मैंने क्वेश्चंस लिख कर ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इसकी 2 थ्योरम आप लोगों को बताई थी, स्टुअर्ट थ्योरम भी बताई थी और एक कोसाइन रूल भी बताया था। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है, ये वाला क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको पढ़ाए थे क्वेश्चंस, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवा चुका हूँ, बस संख्याएं अलग थी, बाकी क्वेश्चन सेम अपने पास मैं करवा चुका हूँ। ये 17 है और ये अपने पास 17 है। AD की जो लेंथ है वो अपने पास 15 है, AD की जो लेंथ है वो अपने पास 15 है, DC की लेंथ अपने पास 4 है और इसकी लंबाई हम लोगों से पूछी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे इंटू करते हैं। यहाँ पर 289 माइनस अपने पास इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग 225 बराबर अपने पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स, और यहाँ से सोल्व करके अपने पास ये बचेगा 64 बराबर 4x अगर है तो सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 16। स्टुअर्ट थ्योरम मुझे एक बार बताइए, आपको समझाया था, हाँ ना बोलिए, क्या आपको याद है क्या? एक बार इस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने समझा था, ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा सभी लोगों को। दूसरा इसका कोसाइन रूल भी मैंने आपको बताया था। 2 तरीके इस क्वेश्चन के मैं आपको समझा चुका हूं। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, क्या मैं आपको ये समझा चुका हूं क्या कि किसी भी ट्रिपेजियम में 2 लाइन अगर पैरेलल हो, देखना 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो अपने पास ऐसे ट्रिपेजियम बनता है। और क्या मैंने आपको ऐसा समझाया था क्या कि यहां से अगर कभी भी ये अगर मिला दें तो इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा इक्वल होगा। ये दोनों भाग का जो एरिया है वो हमेशा इक्वल होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार ऐसा आप लोगों को समझाया था। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो देखिए, फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं या ये सिखाना चाह रहा हूं कि अपने पास ए बी और सी है। यहां पर एक ट्रायंगल है, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, देखना डी ए बी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। डीपी पैरेलल है क्यूसी के, डीपी जो पैरेलल है वो अपने पास डी से पी तक जो है वो पैरेलल है क्यू से सी तक के। ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा ये वाला, और इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा ये वाला, क्या वो दोनों इक्वल होंगे क्या? एक बार बताओ मुझे। ये जो दोनों एरिया हैं, ब्लू वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या वो दोनों इक्वल होने हैं? ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? ब्लू वाला पार्ट, ब्लू वाले पार्ट का एरिया इक्वल होना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं जब भी कोई भी अपने पास ट्रिपेजियम बने
तो अनपैरेलल साइड के पास वाला जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर होता है अनपैरेलल साइड के पास वाला जो एरिया होगा, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करने की। ये दोनों का एरिया बराबर होगा, तो इसने कहा है क्यू बी पी और ए बी सी में रिलेशन बता दो। आराम से बता देंगे। एक तो क्यू बी पी एरिया पूछा है, मुझे आप लोग ये बताइए क्यू बी पी में दो आएंगे। एक अपने पास ये ऑरेंज वाला पार्ट है, ये आएगा क्यू बी पी में। एक तो इसका एरिया आएगा, एक तो अपने पास ये आता है एरिया क्यू बी पी में। ये अपने पास Q है, ये अपने पास B है, ये अपने पास एक ये वाला एरिया भी इसमें आएगा। मुझे आप लोग ये बताइए दो ट्रायंगल का एरिया और एक ब्लू वाले का एरिया। एक तो अपने पास ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया आएगा और एक अपने पास ब्लू वाले पार्ट का एरिया आएगा। कौन से में? ट्रायंगल QBP में। अब मुझे आप लोग ये बताइए QBP में ये टोटल अपने पास QBP था, हेलो, हाँ ठीक है। स्टूडेंट के रिप्लाई करो यार आप, बच्चे देखो क्या। चलो बच्चों को, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ भाई, क्या अभी तक आप सही समझ पा रहे हो क्या? अभी तक जो चला है वो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब क्या, अब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं? अब बताइए इससे आगे तो क्या हम लोग शुरुआत कर सकते हैं क्या? पीछे वाली चीजें मैं बाद में वापस बता देता हूं। यहां पर मैं ये बोल रहा था आपको, ये मैं मिटा देता हूं और जो आज की क्लास हमने शुरुआत की थी मैं शुरुआत से वापस पढ़ा देता हूं। क्या मुझे आप लोग ये बताइए, मैं इन क्वेश्चंस को शुरुआत से वापस करवा देता हूं और ये मान लेंगे कि हमारी क्लास अब से ही शुरू हुई है। 10 क्वेश्चन कल करवा चुका था मैं, अब हम लोग 11 से शुरुआत कर लेते हैं। क्या अपने पास ठीक है क्या? क्या अब तो मुझे लग रहा है कि लोड हो गई होगी अच्छे से। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या साउंड एकदम ठीक है? अब इश्यू नहीं आएगा, कोशिश करेंगे हम। तो देखिए यहां से कल की क्लास में मैं यहां पर था, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और भुजाएं 3 हैं। आधार से एक लाइन इस प्रकार खींची गई, इसके क्षेत्रफल और परिमाप को 2 बराबर भागों में बांटती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आधार के खंड का माप ज्ञात कीजिए। ये अपने पास देखिए हमारे पास ऐसा है, कोशिश करना सारे लोग समझने की। ये अपने पास ए बी और सी, मैं वापस से समझाता हूँ सभी लोगों को। ये ए बी और सी कोई भी ट्रायंगल है जिसका आधार अपने पास 4 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 3 है। कोशिश करना आप समझने की। यहां पर मैं ये कह रहा हूं इस क्षेत्रफल को और परिमाप को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। एक लाइन खींची हम लोगों ने डी और ई, जो इसके परिमाप को भी और एरिया को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो मुझे आप लोग बताइए परिमाप को और एरिया को दोनों को ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो टोटल परिमाप अपने पास 10 है। 10 में इधर वाले का परिमाप भी आधा हो जाएगा और इधर वाले का परिमाप भी आधा हो जाएगा। 4, 3 और 3 अगर अपने पास टोटल 10 है
तो ये जो इधर वाला बचा इसका परिमाप भी 5 बचेगा, बाहर वाला ये यहां से यहां तक इसका परिमाप भी 5 बचेगा, क्योंकि पेरीमीटर अगर आधा हो रहा है, और इस ग्रीन वाले पार्ट का परिमाप भी जो बचेगा इधर वाले का भी, वो भी कितना बचेगा 5, क्योंकि टोटल का अपने पास अगर 10 था तो ये 5 कहां से आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग समझने की कोशिश करना, मुझे ये बताने की कोशिश करो कि ये वाली साइड अगर मैं x मान लूं तो क्या ये वाली साइड 5 माइनस एक्स ही होगी क्या? क्योंकि अपने पास परिमाप 3 ये टोटल था भाई, ध्यान रखना टोटल अपने पास ये 3 है, ये टोटल अपने पास 3 है, और ये टोटल जो था वो अपने पास 4 था, तो ऐसे 10 था टोटल। जैसे एक लाइन खींची उसने क्षेत्रफल और परिमाप दोनों को आधा आधा कर दिया। ये हम लोगों को बोला गया है डिवाइड बोथ द पेरीमीटर एंड एरिया इन हाफ, ऐसा हम लोगों से बोला है, दोनों को आधा आधा कर दिया। तो मुझे बताइए ये साइड अपने पास ये ऑरेंज वाले का भी सम 5 बचेगा और ग्रीन वाले का सम भी कितना बचेगा? 5। 5 कहां से आया? क्योंकि टोटल परिमाप 10 था और उसको आधा आधा कर दोगे तो अपने पास हो जाएगा 5 और 5। तो इसको मैंने एक बार x मान लिया सोल्व करने के लिए, तो ये ऑरेंज वाला पार्ट आ गया 5 माइनस एक्स। ये वाला जो है अपने पास ये कोण अगर मैं थीटा मानूं एरिया लिखने के लिए, थीटा क्यों माना? क्योंकि इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल का ताकि मैं एरिया लिख लूं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दो जो साइड, अगर आपने मुझसे पढ़ा हो मेंसुरेशन तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, याद कर लो। एक ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का कोण साइन थीटा में। ऐसे ही टोटल ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है और बीच का कोण थीटा है, तो बड़े वाले का एरिया होगा हाफ इंटू 3 इंटू हाफ इंटू 3 इंटू 4 इंटू और बीच का कोण लेते हैं हम लोग साइन थीटा में। इसको बराबर करने के लिए क्या हम लोग इस दोनों को एरिया जो ये लाइन है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, क्या इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग बराबर अगर रखना है तो ये तो बड़े वाले का एरिया है और इससे आधा ये है, तो इसको अगर 2 से यहां पर इंटू कर दें तो मुझे बताओ टोटल के एरिया के बराबर बन जाएगा क्या? साइन थीटा से अपने पास साइन थीटा कट रहा है, हाफ से हाफ कट रहा है, बाकी सोल्व करोगे तो अक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, याद रखना। तो अक्स का मान अगर 3 है और टोटल अगर 4 है तो इधर वाला कितना बचा? 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1:3। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, क्या अब आपके समझ में आ गया है क्या? यहां से अपने पास टोटल का आधे भाग का एरिया, यह है टोटल भाग का एरिया, और दोनों का एरिया अगर आधा आधा है मतलब टोटल से इसका एरिया हाफ होगा, तो टोटल का एरिया अगर बनाना है तो मुझे बताओ यहां से क्या 2 से इंटू कर दूंगा इसके एरिया को, तो क्या टोटल बड़े वाले का एरिया बन जाएगा, और बड़े वाले का एरिया अपने पास ये रहा। सोल्व कर लिया, हमारे पास लास्ट में तो द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करना है, वो आप लोगों को अलजेब्रा में अगले चैप्टर में मैं सिखा दूंगा। द्विघात समीकरण आपको लगानी है, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। धीरे धीरे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ, 2 वैल्यू तो हो नहीं पाएगी ना, यहां पर x का 2 मान आएगा, एक अपने पास 3 आएगा और एक अपने पास 2 आएगा। तो यहां पर आप लोग 5 माइनस एक्स है, तो x का मान अगर 2 रखोगे यहां पर तो ये 3 यहां से यहां तक खुद ही आ जाएगा, जबकि 3 पूरा है तो x का मान 2 तो हो नहीं पाएगा, तो x का मान कितना होगा? 3 होगा, ताकि ये 1 आ जाए, और यहां 3 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये अपने पास 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैं 3-4 घंटे पहले भी आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो मैंने कहा था आपको कि यदि एक न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप 24, 10 और n है तो n का धनात्मक मान कितना होगा? क्या आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास जब भी न्यून कोण त्रिभुज हो तो a² + b² ग्रेटर देन c², ऐसा मैंने बताया था, और c यहाँ सबसे बड़ी साइड है। यहां पर सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। कुछ दिन पहले अक्स का मान आया अक्षत पूरा सोल्व करने पर, अक्षत पूछ रहा है सर 3 कैसे,
तो अक्स का मान आया है पूरा सोल्व करने पर, जो सोल्व करोगे इस चीज़ को तो अक्स के दो मान आएंगे। यहाँ पर अक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक अपने पास 3 भी आएगा और एक अपने पास 2 भी आएगा। तो हमारे पास यहाँ 3 लेते हो तो इधर 1 आएगा, यहाँ 2 लेते हो तो इधर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर अपने पास 5 माइनस एक्स है और टोटल अपने पास जो है वो 3 है। तो 5 माइनस एक्स, एक्स का मान अगर आप 2 रखोगे, क्योंकि 2 मान आएंगे, 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। अगर एक्स का मान यहाँ 2 रखोगे तो ये साइड अपने पास फिर 3 आ जाएगी, तो 3 तो पूरी है और ये भी 3 आ गई, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए 2 वाला कट जाएगा और सिर्फ अपने पास 3 और 1 बचेगा। यहां पर मैं बता रहा हूं, तो सबसे बड़ी साइड अपने पास है 24, तो हम लोग लिख सकते हैं n का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 24 का स्क्वायर। एक दूसरा बच्चा कहेगा सर आपको कैसे पता कि 24 सबसे बड़ी साइड है, n भी तो हो सकती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकती है भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास n स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो n का जो मान आएगा वो 21 पॉइंट समथिंग, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, n बड़ा होगा 21 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप लोग इसको सोल्व करोगे। और ऐसी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से n का जो मान आएगा वो आएगा, इनको सोल्व करोगे रूट लोगे इसका तो ये आएगा 26। तो n का मान 21 से तो बड़ा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ भी लिख लो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और अपने पास 26 से तो छोटा होना चाहिए और 21 से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। तो कौन कौन सी लेंथ हो सकती है, वो 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकता है और 25 हो सकता है। 22, 23, 24 और 25 ये लेंथ हो सकती हैं। तो 21 से तो बड़ा होगा पूर्णांक 22 होगा, तो 21 से तो बड़ा और 26 से छोटा, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। हाँ ना बोलिए, क्या अब सारे लोग समझ पाए हो क्या? 21 से तो बड़ा होना चाहिए और 26 से अपने पास 26 से छोटा होना चाहिए, ये आप लोग याद रखना। क्लास स्टार्ट हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हुआ है 6 या 7 मिनट, ओनली 7 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, क्या ये स्टुअर्ट थ्योरम से क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं क्या? क्वेश्चन नंबर जो 13 है सेम क्वेश्चन में आपको पहले करवा चुका हूं। 13 नंबर क्वेश्चन पिछली क्लास आप लोग देखिए, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं, बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं स्टुअर्ट थ्योरम पर बेस्ड। ये वहां 15 था, यहाँ 17 और ये संख्याएं थोड़ी सी चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। अपने आप करना क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। इस टाइम कीजिए आप लोग सारे लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 14। मुझे आप लोग ये बताइए, 14 नंबर एक बार पढ़ लीजिए। दिए गए चित्र में ट्रायंगल ए बी सी बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी पर कोई बिंदु Q, बी सी पर बिंदु P है और डी पी पैरेलल है QC के। DP जो है वो पैरेलल है QC के, DP जो है वो पैरेलल है QC के और D इसका AB का मिड पॉइंट B, इसने कहा है मिड पॉइंट B है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको समझा चुका हूं, यदि दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रिपेजियम अगर अपने पास बन रहा हो तो याद रखना इसके दोनों डायगोनल्स अगर मिला दिए जाएं तो अपने पास अनपैरेलल साइड्स के पास पास वाला जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। इस वाले भाग का एरिया जो होगा वो अपने पास इस इधर वाले पार्ट के एरिया के बराबर होगा। एक बार बताओ क्या सभी को ये याद है क्या? इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा बराबर होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे इतना सा बता दीजिए, पैरेलल लाइन होते ही ये ट्रिपेजियम बन गया और ट्रिपेजियम में अनपैरेलल साइड जो होती हैं उनके पास पास वाला एरिया, इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया बराबर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अपने पास QBP ट्रायंगल QBP जो है वो तीन ट्रायंगल से मिलकर बना है।
ट्रायंगल क्यू बी पी जो है उसकी अगर बात करें तो वो 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है। देखना क्यू बी पी जो है, एक ये अपने पास ब्लू वाला पार्ट, ये वाला क्यू बी पी 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है। यहां पर देखना एक तो अपने पास ये ब्लू वाला पार्ट है, मैं बात कर रहा हूं क्यू बी पी की। एक तो अपने पास ब्लू वाला पार्ट है, दूसरा अपने पास ये बीच में ब्लैक वाला पार्ट है, और एक अपने पास ऑरेंज वाला पार्ट है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस ऑरेंज वाले पार्ट का देखो क्यू बी पी कौन है, ब्लू ब्लैक और ऑरेंज। क्यू बी पी जो है, मुझे बताओ क्यू बी पी का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ब्लू और अपने पास ब्लू ब्लैक और ऑरेंज वाले के एरिया के बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्यू बी पी का एरिया ब्लू ब्लैक और ऑरेंज के बराबर है, तो क्या इस वाले ऑरेंज को हटाकर मैं इस ऑरेंज को अगर शामिल कर लूं, इस वाले ऑरेंज को तो यहां से माइनस कर दूं और क्या इस वाले ऑरेंज को मैं यहां पर ऐड कर दूं, तो मुझे बताइए क्या बात एक ही है क्या। तो यहां पर क्यू बी पी का एरिया मैं ये लिखना चाहता हूं, क्यू बी पी का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास ट्रायंगल क्यू बी पी का एरिया, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यू बी पी का एरिया और क्या बी डी सी का एरिया बराबर होगा क्या। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्यू बी पी में देखना, क्यू बी पी में एक तो अपने पास ब्लू है, ब्लैक है और ऑरेंज है। मैं क्या करता हूं, इस ऊपर वाले ऑरेंज को हटाकर इसमें ये दोनों तो सेम टू सेम रहने देता हूं और इन दोनों का एरिया बराबर है, किससे, ट्रिपेजियम से। ट्रिपेजियम से इसका और इसका एरिया बराबर है, तो मैं ये ऊपर वाला ऑरेंज तो माइनस कर दूं और नीचे वाला ऑरेंज अगर जोड़ दूं तो क्या क्यू बी पी का एरिया वही होगा क्या जो बी डी सी का एरिया, क्या समझ पा रहे हो क्या। और बी डी सी का एरिया बराबर होगा, और मुझे बताइए बी डी सी का जो एरिया होगा, क्योंकि ये अपने पास मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो ये अपने पास इसके मीडियन का काम करेगी। ये मिड पॉइंट है तो ये इसके मीडियन का काम करेगी, और मुझे बताओ इसके मीडियन का काम अगर करेगी तो क्या बी डी सी का एरिया, टोटल का एरिया क्या क्या हाफ होगा क्या, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ये दो इधर चला जाएगा, चाहे इससे इंटू कर दो चाहे इससे इंटू कर दो। तो मुझे बताइए क्या लिख सकता हूं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 2 इंटू ट्रायंगल क्यू बी पी का एरिया। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। तो ये अपना आंसर आ गया, ए बी सी का एरिया बराबर 2 इंटू क्यू बी पी का एरिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करोगे तो। ठीक है, चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये एक्स बना लेना। हाफ तो मीडियन जो होती है अक्सर शर्मा, हाफ जो होती है वो मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। इस बी डी सी का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा, इसका क्षेत्रफल भी हाफ होगा और ऊपर वाले का भी हाफ होगा। तो मीडियन में मैंने बहुत बार बताया, मीडियन में नहीं, ये तो पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। एक बच्चा बोल रहा है सर कि डी कैसे, मिड पॉइंट कैसे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें अपने पास गिवन है, डी जो है वो मिड पॉइंट गिवन है, इसने खुद ने लिखा है डी भुजा एबीसी का मध्य बिंदु है। तो एक क्वेश्चन करने से पहले अपने को क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ये तो रूल आपको याद होगा ही होगा।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी अपने पास 90 डिग्री है और त्रिभुज में भुजा का अक्ष डी ई एफ जी तथा भुजा ए का वर्ग ये है, बी का अपने पास ये है, तो भुजा अक्ष का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। इसको हम लोग छोटा बना देता हूं, हम लोग छोटा बना लेते हैं इसको, और मैं एक डायग्राम वापस से आपके लिए बना देता हूं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ताकि आपको सही से चीज़ें समझ में आए। ये अपने पास थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, तभी आपको सही समझ में आएगा, और इसमें जो पॉइंट और भी इसके साथ साथ मुझे समझाने हैं वो भी, ताकि अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, एक स्क्वायर बनाया यहाँ पर जो है ई एफ डी और जी, ई एफ डी और जी, ये हमने एक स्क्वायर बनाया है ई एफ डी और जी। ठीक है, डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी, ये हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया है जिसकी जो साइड है अपने पास वो अपने पास है एक्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक और स्क्वायर बनाया यहां पर जिसकी जो साइड अपने पास वो ए है, एच जे के और डी, एच जे के और डी, यहां पर स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास ए है। इसकी जो साइड है वो अपने पास है ए, इसकी साइड अपने पास एक्स है, और एक उस साइड हम लोगों ने बनाया, ये हमने बनाया इस साइड, जो दूसरा बनाया जी एम एन और पी, जी एम एन और पी एक स्क्वायर बनाया। इसकी साइड है अपने पास बी। सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे पॉइंट, सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। स्क्वायर जो होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देखना, आपने अगर मुझसे ज्योमेट्री ढंग से पढ़ी है, ठीक से अगर पढ़ी है, तो ये कोण अगर मैं एक बार थीटा मान लूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा बचेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या थीटा ही बचेगा क्या? इसमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन थी, नीचे वाला स्क्वायर है तो 90 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर भी 90 है, थीटा है, तो ये एंगल जो बचा वो क्या अपने पास 90 माइनस थीटा बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये कोण 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण जो होगा वो क्या थीटा बचा क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल्स का सम 180 डिग्री, वो प्रॉपर्टी में लगाता जा रहा हूं। ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। ये स्क्वायर के कारण कोण 90 डिग्री, ये 90 है, ऊपर वाला 90 माइनस थीटा है, तो स्ट्रेट लाइन का तीसरा एंगल क्या थीटा ही बनेगा क्या? ताकि सभी को ऐड करने पर 180 हो जाए। ये थीटा है, ये अपने पास 90 है, तो क्या ये अपने पास 90 माइनस थीटा बचेगा क्या? ये 90 है तो ये अपने पास थीटा होगा, ये 90 होगा तो ये अपने पास कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो याद रखना, यहाँ पर किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये तीनों सिमिलर होते हैं। अपने पास ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 ट्रायंगल तो ये, और जो ओरिजिनल बड़े वाला ट्रायंगल बना है वो, ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ध्यान रखना। अब की बार मैं जो सिमिलरिटी लगा रहा हूं, मुझे बताइए इस ब्लू वाले की साइड जो है वो अपने पास ए है, और टोटल इस ऑरेंज वाले की साइड x थी, तो यहां से यहां तक ऑरेंज वाली साइड टोटल अगर x थी, तो इससे ऊपर जो बचेगा अपने पास वो मुझे बताइए क्या x माइनस ए बचा क्या? ये नीचे वाला अपने पास a है, टोटल x था तो ऊपर वाला बच गया x माइनस ए। ऐसे ही इधर भी अगर मैं बात करूं तो एक ग्रीन वाला नीचे वाला b है, तो ऊपर जो ऑरेंज वाला बचेगा, ये वाला टोटल अगर x था तो ये यहां से यहां तक की जो साइड बची वो क्या x माइनस बी बची क्या? अब मैं सिमिलरिटी अगर लगा दूं यहां इन दोनों ट्रायंगल में,
इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा रहा हूं। 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने बी है, सिमिलरिटी लगानी आती होगी आपको, कॉमन एंगल ढूंढते हैं सबसे पहले। 90 माइनस थीटा के सामने बी है, तो यहां 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो वो है अक्स माइनस ए, बराबर। इसमें थीटा के सामने कितना है, तो थीटा के सामने आपको अक्स माइनस बी। अब इसका कौन सी साइड लिखोगे तीनों में से, तो ध्यान रखना इसमें थीटा के सामने वाली ली है, तो इसमें भी थीटा के सामने वाली अपॉन ए। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, क्या याद है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने पास ये होगा ए बी बराबर अपने पास अक्स स्क्वायर माइनस अपने पास ए प्लस बी इंटू एक्स, ए एक्स भी होगा और बी एक्स भी होगा और प्लस ए बी से ए बी कट गया, ये उठकर इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो अपने पास एक एक्स बचा, एक्स बराबर ए प्लस बी। तो याद रखना इसकी जो साइड होगी, एक्स का जो मान होगा ए और बी के योग के बराबर होगा, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। अभी आपको क्वेश्चन वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर, चलो करो आप लोग। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 करो। हाँ, पी क्यू और पी आर अर्धवृत्त की अपने पास स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का केंद्र भुजा क्यू आर पर स्थित है, क्यू आर पर स्थित है। यदि क्यू ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 4, क्यू से अपने पास ओ आर बराबर 4 है, और पी एंगल अगर 90 डिग्री है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। तो थोड़ा मैं छोटा बना देता हूं ताकि आराम से मैं डायग्राम बनाकर यहां समझा सकूं। एक बात आप लोग ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो एक बात सारे लोग याद रखना, ये समकोण त्रिभुज अगर है तो आप लोग यहां पर ये क्या नाम दिया इसने, क्यू पी आर, पी क्यू आर, पी क्यू और आर, और इसका ये सेंटर ओ है, और यहां से एक सर्किल बनाए तो अपने पास इस प्रकार से होगा। यहां से यहां तक की जो दूरी दी हुई है, ये हम लोगों को ये वाला पॉइंट अपने पास ये है, ये जो डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है, ये Q से O तक की दूरी ये अपने पास दी हुई है 2, ये यहां से यहां तक की तो दूरी दी हुई है 2, और ये इधर वाली जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है हम लोगों को 4। ये अपने पास गिवन है, ये इधर वाला 2 है और इधर वाला कितना है अपने पास 4। यदि एंगल P 90 डिग्री हो तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बताओ, रेडियस बताइए। एक तो आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये कोण अपने पास रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और इस कोण को अगर हम लोग थीटा माने तो तीसरा एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। ये यहां से यहां तक अपने पास ये जो होगा रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। याद रखना, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये कोण 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ये कोण थीटा हम लोग मान चुके हैं, थीटा 90, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल अपने पास थीटा। तो देखिए अपने पास रेडियस अगर आर मान लें तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस अगर आप लोग आर मान लोगे तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल में आप लोग सिमिलरिटी लगा दो, तीनों एंगल बराबर होते ही समरूपता लगा दो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात अपने पास ये है गौरव सिंह, जो भी काम के क्वेश्चंस हैं, जैसे एक तो ऐसे ही आपके पास, जैसे मान लो 2019 में, 2019 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 2019 की अगर बात की जाए 2019 की, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ज्योमेट्री के 264 क्वेश्चंस आए हुए हैं।
264 क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योमेट्री के ओनली और ओनली 2019 की अगर मैं बात करूं तो। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप गौरव बोल रहा है कि सर 5 साल के पेपर सभी के पेपर दे दो, तो मैं आपको ये बता रहा हूं ओनली 2019 के। ऐसे 2018 में कम से कम 260 या 270 के लगभग क्वेश्चन आए हुए सभी एग्जाम्स के। अगर मैं ओनली एसएससी के भी क्वेश्चंस दूंगा पिछले 10 साल के आपको, तो आपके ओनली एसएससी के क्वेश्चंस हो जाएंगे 2700। फिर आपने क्या कहा, उसमें कैट भी ऐड कर दिया, उसमें सीडीएस भी ऐड कर दिया, और उसमें एक दो एग्जाम आपने और भी ऐड कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपसे कम ये जो क्वेश्चंस है ना, टोटल 4000 क्वेश्चंस हो जाएंगे ज्योमेट्री के, जो आप कंप्लीट सोल्व करोगे नहीं, सिर्फ मुझसे नोट्स लोगे। तो मैंने क्या कर रखा है, इनसे जो काम के क्वेश्चंस हैं, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन कैट, ये क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, तो जो इनसे काम के जो क्वेश्चंस थे उनको 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बजाय उन 4000 क्वेश्चंस में से जो चीजें आपके काम की थी उसमें से 700 के लगभग क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं। और वो 700 क्वेश्चंस आप 4 या 5 बार कर लो, क्योंकि एक ही चीज को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा बजाय 5 चीजों को एक एक बार पढ़ने के। तो 4000 क्वेश्चंस टोटल अगर बन गए सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस, फिर नए जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, उसमें नया नया एग्जामिनर दिमाग कैसे लगा सकता है, वो तो हम लोग अपने सिलेबस में लिखते हैं। और इन 4000 क्वेश्चंस को मैं कहूंगा कि 5 बार करने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ओनली ज्योमेट्री के क्वेश्चन ही 20,000 हो गए। फिर आपको ये इंग्लिश भी पढ़ना होता है, ओनली ज्योमेट्री नहीं आती 100 क्वेश्चंस। तो क्या सारे का सारा कचरा इकट्ठा करके आप क्या करोगे मुझे बताओ। उसमें से जो काम के हैं 700 क्वेश्चन या आगे भी जो बनते जा रहे हैं उनको हम लोग ले लेते हैं, कोई खराब क्वेश्चन हटा देते हैं, तो उसको आप करोगे क्या। आपने तो सिर्फ कमेंट में लिख दिया कि सर सीडीएस के ये दे दो इतने साल के, इसके भी इतने, मैं तो प्रोवाइड करवा दूंगा और बुक्स भी बहुत सारी हैं ही, लेकिन उससे नोट्स का मतलब तो वो होता है ना कि जो उससे काम की चीजें। अब मैं आपको बोलता हूं, आप 9th और 10th की, ठीक है ना, आर डी शर्मा पढ़ लो। अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो 9th और 10th की आर डी शर्मा आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन जब आर डी शर्मा में आप लोग पहुंचोगे तो आपको पता लगेंगे आर डी शर्मा 2 इतनी मोटी मोटी बुक है। कोई बच्चा पूछता है कि सर मैथ्स कहाँ से करूं, तो मैं बोल दूंगा कि यार बिल्कुल वीक है क्या, वो बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल वीक है। तो मैं कहूँगा एक काम करो, छोटा सा आर डी शर्मा पूरी निकाल डालो। और मैं कह रहा हूँ वो इतनी मोटी बुक है आर डी शर्मा कि आपको कम से कम उन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ने में 6 महीने लगेंगे। और फिर पता लगता है लास्ट में कि जो अपने पास एसएससी का जो सिलेबस है वो तो उन बुक से 10% भी कवर नहीं हो पाया। ये तो मैंने बिना मतलब की चीज ही पढ़ ली। तो जिस बुक में काम की चीजें होती हैं, जैसे आर डी शर्मा में अगर 10-15% जो काम की चीजें हैं वो बाहर निकाल कर हम लोग उसको 5 दिन में ही पढ़ लेते हैं ताकि आपका टाइम कम हो। बाकी आपकी मर्जी है गौरव मेरे भाई, जो आप करना चाहोगे वो तो करोगे, लेकिन मुझे एक बार समझाना था कि कोई बच्चा भ्रमित नहीं हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पर देखो इतनी बुक्स पड़ी रहती हैं और लास्ट में पता लगता है यार बुक्स तो बहुत हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ा भी बहुत था, घर वाले बोलते हैं पढ़ता तो बहुत है, 4 बजे ही उठ जाता है, रात को भी 12 बजे सोता है, लेकिन सिलेक्शन किस्मत की वजह से नहीं हो रहा है। फिर आप घर वाले भी खुश रहते हैं आपसे, ठीक है ना, कि पढ़ता तो बहुत है बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ती बहुत है। सुबह देखो हम तो सोते हैं तब भी पढ़ता ही रहता है, और जब हम लोग उठते हैं उससे पहले भी पढ़ता ही रहता है ना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया मेरे क्वेश्चंस और थ्योरी करने के बाद आप लोग चाहे अगले 3 साल बाद का एसएससी देना, कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप खुद नहीं कर पाओ। और आप 20,000 नहीं 1 लाख क्वेश्चन कर लो, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू नहीं करोगे। नए क्वेश्चंस में खुद दिमाग चलना चाहिए। और दिमाग कब चलेगा, जब एक ही क्वेश्चन को 5 बार करोगे अलग अलग टाइम पर। ऐसे नहीं कि एक अभी बैठे इसको 5 बार लगा दिया, अभी कर लिया, 15 दिन बाद फिर कर लिया, 10 दिन बाद फिर कर लिया, ऐसे करना पड़ता है। देखिए कम से कम 100 क्वेश्चन तो करो डेली। तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक तो आप सिमिलरिटी लगा सकते हो, दूसरा एक और तरीका मैं बताता हूं। सिमिलरिटी तो आप लोग लगा ही लोगे ऐसे क्वेश्चन में। सिमिलरिटी कैसे लगाओगे, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड हम लोग निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड है ये आप लोग निकाल सकते हो आसानी से, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा के सामने 4 माइनस आर स्क्वायर का रूट है, इसमें थीटा के सामने आर है, इसमें 90 के सामने 2 है और इसमें 90 के सामने 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, सिमिलरिटी लगा देना, समरूपता आप लोग लगा देना, उम्मीद है कर लोगे। एक दूसरा तरीका अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने सभी ने मुझसे पढ़ ली होगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर लगा दूं तो मुझे बताइए साइन थीटा बराबर क्या अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या अपने पास r अपॉन 4 होगा क्या? इस एंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर, या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हो आधार बटे कर्ण यानी r/2। दोनों को मुझे तो थीटा ना हटाना है, आर का मान चाहिए, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर r²/4। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं मैं, देखना यहां पर थोड़ा सा अलग एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया ना, उस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। r² अपॉन इतनी देर से कर ही रहे हो, सिमिलरिटी वगैरह तो कर ही रहे हो, एक अलग भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको ऐड करोगे तो एलसीएम अपने पास 16, और यहां पर ऐड करोगे तो 5r²/16 आ जाएगा। तो r² का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16/5 आ जाएगा, और r का मान कितना आएगा 4/√5। क्या दोनों तरीके, दोनों कॉन्सेप्ट सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक तो आप लोग सिमिलरिटी लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, और दूसरा आप लोग सिमिलरिटी के अलावा क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 17। चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है राहुल। दिए गए चित्र में ए ई बी का मान ज्ञात करो। यदि बी समकोण त्रिभुज है और डी इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है। ये इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने सही क्वेश्चन है, देखना आप लोग। बी समकोण त्रिभुज है और डी इसका मिड पॉइंट है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये कोण अगर अपने पास थीटा है और पूरा कोण 90, ये 90 का साइन होता है भाई। ये ऐसे अगर कभी भी हो तो ये समकोण का साइन है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और वैसे गिवन भी है कि बी समकोण है, दिया हुआ भी है या नहीं दिया हुआ मिले तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो मुझे आप लोग ये बताइए नीचे वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा होगा क्या? अपने पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, और इसने अगर अपने पास ये पूरा कोण 90 था और ये अगर इसने थीटा दिया हुआ है, मुझे बताओ तो क्या नीचे वाला एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा क्या? ये बचा 90 माइनस थीटा, और ये दिया हुआ है 2 थीटा, ये एंगल 2 थीटा दिया हुआ है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये अपने पास 90 माइनस थीटा कैसे आया मैं बता चुका हूं। पूरा कोण 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल अपने पास 2 थीटा है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए ट्राइंगल का तीसरा एंगल के 180 में से घटाओगे तो निकाल सकते हो क्या? तो आप सोल्व करके देखना, ये 90 माइनस थीटा ही आना है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा से 2 थीटा कट गया, या इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना भाई, ये आएगा। मैं फिर बताता हूं ये कैसे आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के लास्ट तक नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। मैं फिर बताता हूं, इन दोनों को हमने जोड़ा तो वो बना 90 प्लस थीटा। कैसे जोड़ा? 90 माइनस थीटा को 2 थीटा जोड़ दिया तो ये 90 प्लस थीटा बचा, और ये 90 प्लस थीटा को 180 में से जब घटाओगे तो अपने पास ये बचेगा, अंदर जाएगा 90, माइनस होगा तो 90, और माइनस अंदर गया तो 90 माइनस थीटा। मुझे बताओ ये भी 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? और ये डी पॉइंट पहले से ही मिड पॉइंट दिया हुआ है,
डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, ये पहले से ही गिवन है। तो मुझे आप लोग सारे लोग बताओ, ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा के कारण दो साइड तो ये बराबर हो गई और ये वाली साइड पहले ही बराबर दी हुई है। क्या ऐसा आपको याद है क्या कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट से इधर लाइन खींची जाए जो बराबर हो तो वहां पर बना एंगल हमेशा समकोण होता है, ऐसा थ्योरी में बताया था, क्या याद है क्या? तो ये वाला जो एंगल अपने पास हो गया है ये कितने डिग्री होगा 90, और इधर वाला अगर 90 डिग्री है तो फिर एक स्ट्रेट लाइन थी ए ई बी, इधर वाला भी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन 18 कल की क्लास में मैं करवा चुका था, अगर आपको याद हो तो 8 नंबर क्वेश्चन एक बताया था, उससे पहले मैं 18 पर आ गया था कि एक 18 नंबर पहले मैं समझा देता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जरूरी नहीं अपनी कैट और इन्हीं की बुक्स हैं, जो दूसरी कुछ फॉरेनर बुक्स जो हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनसे भी जो बढ़िया क्वेश्चंस थे वो उठाकर हम लोगों ने इस अपने सिलेबस में डाल लिए हैं। तो इनको आप लोग बार बार करो, उसके कम से कम 4-5 बार करने पड़ेंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, उसको आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे देखना, लेकिन इन क्वेश्चंस को बार बार करना है। इसको पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, डायग्राम बना सकते हो, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी इसको और कर लेते हैं 4 महीना, फिर अगली क्लास 9:30 बजे ही शुरू करेंगे। बीच में गैप ले लेते हैं एक छोटा सा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगली क्लास लेट हो जाएगी। वो डिस्टर्ब नहीं हो, कम से कम ये तो डिस्टर्ब हो ही गई थी। मुझे बताइए, ऐसा आपको पता है क्या? याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, लेकिन जो चीज़ थ्योरी में पढ़ाई थी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार वापस याद दिलाता हूं। अगर वही लाइन तो एल्टीट्यूड है, वही लाइन तो एल्टीट्यूड है, और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या मैंने पढ़ाते टाइम बताया था क्या कि अगर एक ही लाइन तो एल्टीट्यूड का काम करे और तीन में से कोई भी तीन जो हैं ये, उनमें से एक ही लाइन दो लाइन का काम करने लग जाए, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो, 90 डिग्री का कोण शीर्ष लंब भी यही हो और कोण संधि भाजक भी यही हो, तो मुझे बताइए यहां से क्या हम लोग सीख पाते हैं क्या? दो चीजें अपने दिमाग में आनी चाहिए कि यही लाइन तो मीडियन होगी, ये लाइन माध्यिका का काम भी करेगी, और दूसरा अपने दिमाग में दो चीजें आएंगी कि ये अपने पास ए बी सी ट्रायंगल अगर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, ए बी बराबर होगा ए सी के। हाँ ना बताइए, ठीक है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना आप लोग समझने की। मुझे बताइए ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या याद हैं क्या? एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड या मीडियन, तीन नाम होते हैं। अगर एक ही लाइन इन्हीं में से किसी भी दो का काम करे तो फिर वो तीसरा भी वही होगा, और तीसरा वही होते ही फिर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा मैंने आपको समझाया है, ऐसा मैंने सिखाया आपको। देखिए तो मैं अब आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, ए बी और सी। ये अपने पास ऐसा है, ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। ये इसने अब क्वेश्चन मैं ही पढ़ पाऊंगा सिर्फ। ए बी बराबर बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर बी अपने पास 20 डिग्री है। सारे लोग बताइए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां बी अगर 20 डिग्री है तो बचे हुए जो दोनों एंगल होंगे वो क्या 80-80 बचेंगे? क्या मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं क्या?
एक त्रिभुज की दो साइड बराबर तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। 20 अगर है, 20 अगर है तो 160 बचा, और 160 को आधा आधा अगर बांटोगे तो अपने पास होगा 80 और 80। यहां पर C आगे इसको बढ़ाया, DE इसको आगे बढ़ा दिया, एक पॉइंट F तक बढ़ा दिया, और इसको अगर हम लोगों ने मिलाया, ये पॉइंट अपने पास D है, ये पॉइंट अपने पास E है, और ये एंगल है 50 डिग्री। देखना ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 50 डिग्री है, ये एंगल अपने पास 50 डिग्री है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो क्या बाहर वाला एंगल 30 डिग्री बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ये जो साइड है ये 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है। मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है ये अपने पास 40 डिग्री है, तो क्या ऊपर वाला भी 40 होगा क्या? और ये एंगल अगर अपने पास 40 डिग्री है, देखना सारे लोग ध्यान देना, ये एंगल अपने पास 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ये 50 है, ये 40 है, तो मुझे बताओ ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो क्या 90 होगा क्या? एक एंगल नीचे वाला 50 डिग्री, दूसरे वाला एंगल 40 डिग्री, तो मुझे बताइए ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री कैसे है, समझ पाए हो क्या? और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 90 होगा तो क्या ऊपर वाला भी 90 होना है क्या? स्ट्रेट लाइन। तो ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, देखो 40-40 होने के कारण 80 पहले हो चुका था, और ये 40 क्वेश्चन में गिवन है, 80 टोटल था, तो ये ऊपर वाला भी 40 बचा, तो ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये वाली जो लाइन है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और ये लाइन अपने पास एल्टीट्यूड भी होगी। इसका मतलब मुझे बताइए क्या ये वाली जो लाइन है क्या वो मीडियन भी होगी क्या? यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन एल्टीट्यूड है, तो क्या यही लाइन मीडियन का काम भी करेगी क्या? ये लाइन माध्यिका का काम भी करेगी, ये आप लोग ध्यान रखना। अब इधर से मैं बात करूं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, इसके लिए देखना, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, ब्लैक वाले ट्रायंगल की, तो ध्यान रखना ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी, तो ये कोण 90 डिग्री भी बन रहा है, और ये लाइन मीडियन भी है। तो मुझे बताइए यही लाइन तो एल्टीट्यूड है और यही लाइन मीडियन है, इसका मतलब क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? दो बात समझ में आती है, अगर वही लाइन एल्टीट्यूड हो और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड भी है और वही लाइन मीडियन भी है, तो दो बातें समझ में आती हैं, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, साथ दो बातें समझ में आएंगी। तो ये साइड और ये साइड अगर बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल ये भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 30 डिग्री होगा। ये पूरा कोण ग्रीन वाला 80 था, तो बाहर वाला एंगल कितना हो गया? तो आप बोलोगे बाहर वाला सर हो गया 100। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, ये अपने पास जो ट्रायंगल है इसकी अगर मैं बात करूं, ग्रीन वाले ट्रायंगल की या अपने पास ब्लैक वाले ट्रायंगल की या ऑरेंज वाले ट्रायंगल की, इसकी अगर मैं बात करूं तो एक कोण तो 30 डिग्री है, दूसरा कोण 130 डिग्री है, पूरा एंगल ये बाहर वाला 100 है, अंदर वाला 30, 130, और ये 30, 160। तो मुझे बताइए इसका तीसरा एंगल जो यहां पर जो एंगल बचेगा वो क्या अपने पास 20 डिग्री बचेगा क्या? तो आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा 20 डिग्री। बोलिए ठीक है क्या? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूं कि लगभग कहीं भी ये क्वेश्चन देना किसी भी बच्चे को, कितनी भी तैयारी कर चुका होता है, चीजें पता भी रहती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना आप लोग, इसमें बहुत सारी और पता सारी चीजें होती है कि ऐसा होता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो हमारी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी अभी, क्योंकि अगली क्लास भी है, तो उसको भी मैं 2-3 मिनट लेट हो सकता हूं, पहले ही बताकर जा रहा हूं। तो 9:30 बजे मिलते हैं, 2-3 मिनट लेट हो सकता हूं, अगली में आगे वाले क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, ठीक है।